बच्चों को जेवरे तालीम से आरास्ता करने वाले चीनी असातिज़ा पर आज मुल्क दुश्मन अनासर ने हमला करके पाकिस्तान के अमन पर वार कर दिया है। वुमेन सुसाइडर ने ये धमाका किया है, तो ये पहली दफा ऐसा हुआ है। क्या ये वुमेन थी सुसाइडर? देखें, ये अभी काबिल से वक्त है कि मैं कोई इस पे कमेंट करूं। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने दें, इंशाल्लाह जो भी इसमें फैक्ट्स होंगे आपको बता देंगे। यही वो उनकी कोशिश भी यही है कि फौज और अवाम में जो एतमाद है इसमें भी वेज क्रिएट कर दो, फौज को अवाम से दूर कर दो। और ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन देखें, इराक, लीबिया, सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, जहाँ जहाँ फौज और अवाम में एतमाद नहीं था, फौज कमजोर थी, वहाँ उन्होंने अपने अज़ाइम पूरे कर लिए। ये जो वाकया जो हुआ, इसके जो हैंडलर्स हैं उनकी तह तक भी हम पहुंचे हैं। इस वाक़े के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। इसकी प्लानिंग, एक्सिक्यूशन के, इसके जो जिसकी मंसूबाबंदी के ताने बाने हैं वो हमें वाज़े तौर पर एनडीएस और रॉ का इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है। जो सी पैक है उसकी तकलीफ किसको है? उसकी तकलीफ, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। अमेरिका को है, इंडिया को है, या जितने भी एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं, या हम जो मर्जी किसी को ब्लेम कर लें, किसी को हम मार लें, किसी को उठा लें, किसी को किडनैप कर लें, किसी को गोली मार दें, किसी को फांसी चढ़ा दें, कुछ चीज़ें दीवार पे लिखी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो चल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से चाइनीज जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनको मारा गया। और ये सब जो बीएलए है और टीटीपी दोनों ने ये कहा है कि हमने किया है। लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया है, आपको पता है कि जो पाकिस्तानी आर्मी जो है वो किसी चीज़ को बचाने में, अपने देश को बचाने में नाकाम होती है तो वो इंडिया का नाम ले लेते हैं और अमेरिका का नाम ले लेते हैं। एक बार फिर से पूरी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इंडिया का नाम ले रही है, क्योंकि उनका कहना ये है कि जो भारत है वो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं देखना चाहता और इसीलिए लगातार इस प्रकार की कार्रवाइयों में इन लोगों का साथ दे रहा है और इन लोगों को पैसे दे रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस प्रकार से बलोच जो है वो पाकिस्तानी आर्मी से नाराज़ है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो उनके घर के लोग हैं उनको उठा ले जाती है, जो उनकी लड़कियां हैं उनके साथ रेप किया जाता है। इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है और इसीलिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। और टीटीपी की बात की जाए तो आपको पता होगा कि टीटीपी का साथ इन लोगों ने ही दिया था अफगान तालिबान का, और वही अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी का जो साथ है वो दे रहे हैं। तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसको अभी ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि वो करेगा, क्योंकि वो अभी चारों तरफ से घिरी हुई है। घर में जो उनके घर में जो कुछ भी हो रहा है वो तो बहुत निंदनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से इमरान खान ने जो कुछ भी अपन पाकिस्तानी फ़ौज को ही गालियाँ दिलवाया। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस घटना के ऊपर क्या बात कर रही है। बच्चों को जेवरे तालीम से आरास्ता करने वाले चीनी असातिज़ा पर आज मुल्क दुश्मन अनासर ने हमला करके पाकिस्तान के अमन पर वार कर दिया है। आज मुल्क दुश्मन अनासर ने चीनी असातिज़ा की बस को निशाना बनाया। धमाके का निशाना बनने वाली गाड़ी जब कॉमर्स डिपार्टमेंट के करीब वाक़े कन्फ्यूशियस सेंटर पर पहुंची तो धमाका हुआ, जिसमें इंस्टीट्यूट के चीनी डायरेक्टर और 2 खवातीन चीनी असातिज़ा और उनका पाकिस्तानी ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गए। उनके मुताबिक वैन की सिक्योरिटी के लिए इसके पीछे मोटरसाइकिल पर आने वाले रेंजर्स एहलकार में से एक एहलकार और गाड़ी में सवार एक चीनी उस्ताद भी जख्मी हुए हैं। जामिया कराची के हुक्काम के मुताबिक हलाक होने वाले डायरेक्टर हाल ही में 3 बरस की मुद्दत के लिए तैनात किए गए थे। हमले की शिद्दत से इसमें इस्तेमाल होने वाले बारूदी मवाद की नौयत का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। बलोच शिद्दत पसंद तंजीम ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया है कि एक खातून की मदद से यह खुदकुश धमाका किया गया है। पाकिस्तान में किसी भी खातून की जानिब से अपनी नौयत का यह दूसरा खुदकुश हमला है। इससे कबल 2010 में पेशावर में एक के करीब भी खुदकुश हमलावर खातून ही थी। आयशा, जब मुल्क में पोलराइजेशन होती है, उसके बाद अनरेस्ट होता है, अनसर्टेनिटी होती है और पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, ये एक बहुत बड़ी ब्रीडिंग प्लेस होती है जिसमें जो दुश्मन हमारा होता है, जो हमें ख़ास तौर पे मालूम है इंडिया के बारे में तो मुझे कोई डाउट नहीं है, और दूसरे ममालिक भी हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इकनॉमिकली तरक्की करे। हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम एक इस्लामिक मुल्क हैं। अगर हम इकनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने मुल्क की फैसले अपने मुल्क के वफादात में करेंगे, IMF वर्ल्ड में के चंगे से निकलेंगे। दीज आर द फैक्टर्स। उसके बाद जितना बलूचिस्तान में हालात, BLA BLF वो वहाँ पर हैं, TTP अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है, कि कुछ अफगान मुजाहिदीन हमारे भाई वहाँ पर भी हैं, उनका मालूम भी नहीं, उसके अंदर ही वो नर्सरी बन जाती है। पाकिस्तान में सहूलतकार भी हैं, स्लीपर सेल भी हैं। तो यही हम ये कहते हैं कि फ़ौज बहुत मुश्किल ऑपरेशन कर रही है। आज भी 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं, ऑफिसर शहीद हो रहे हैं रोज़ाना, कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। और जब इस तरह के हालात हों, फिर उसके बाद आपके मुल्क में मुजाहरे भी चल रहे हों, जल से जुलूस भी हो रहे हों,
तो हर तरफ इस तरह के हालात होंगे तो ये उनके लिए बड़ा आसान टारगेट हो जाता है। और यही वजह है कि आपके सामने आज कराची यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, किस तरीके से एक लेडी ने अपने को एक्सप्लोड किया, और कितना अफसोसनाक बात है। पहले दासू इंसिडेंट के बाद बड़ी मुश्किल से हमने चाइनीज को कन्विंस किया, उनको बताया सिक्योरिटी बताएंगे, लेकिन हमारे मुल्क का इशू ये है कि एक इंसिडेंट होता है, उसके एक हफ्ते के बाद हम बिल्कुल भूल जाते हैं, एंड देन वी डोंट रिमेंबर कि हमें कुछ हुआ था। आपके सामने चाइनीज एम्बेसी है, स्टॉक एक्सचेंज है, हाफिज सईद का लाहौर में घर है, फिर अभी ये इंसिडेंट हो रहे हैं। अभी भी हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस 90% ये इस तरह के केसेस को बर्स्ट पहले ही कर देती है, पहले ही उनको पकड़ लेते हैं, स्लीपर सेल को, सहूलतकारों को, बिफोर दे कुड ऑपरेट। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता रहता है। इसके लिए तमाम मुझे समझ नहीं आती हम नेशनल एक्शन प्लान को फाल क्यों नहीं करते हैं, नेक्टा को फाल क्यों नहीं करते हैं। पाकिस्तानियों के लिए ये इतनी बुरी खबर है, मेरा ख्याल है कि ये चाइनीज़ और चाइनीज़ गवर्नमेंट से भी ज़्यादा बुरी खबर हमारे लिए है। बिकॉज इस मुल्क के दुश्मन जो चाहते हैं, जब चाइना के जो यहाँ पे जो सर्विंग स्टाफ या जो उनके लोग होते हैं उनके ऊपर अटैक होता है, तो वो उसका नुकसान उतना चाइना को नहीं जितना पाकिस्तान को होता है। और पाकिस्तान का जो गरीब मुल्क, इस मुल्क की जो गरीब आवाम है उनको होता है। लेकिन इसके पीछे सारी जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमें उनको भी देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा जो सी पैक है उसकी तकलीफ़ किसको है। उसकी तकलीफ, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, अमेरिका को है, इंडिया को है, या जितने भी एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं या एंटी चाइना फोर्सेस हैं उनको हैं। और वो किसी सूरत उनको ये बात बारे में नहीं है कि सी पैक का मंसूबा है जो कामयाबी के साथ अपने मराहिल की तरफ जाए, मुकम्मल हो और तकमील की तरफ जाए, या जो पाकिस्तान और चाइना का जो ट्रस्ट का रिश्ता है वो इसी तरह से कायम रहे। और इस चीज़ के लिए ये पहली दफ़ा कोशिश नहीं हुई, और अल्लाह ना करे कि ये दोबारा हो। और लेकिन हमारा दुश्मन, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो आगे भी कोशिशें नहीं करेगा। लेकिन इसमें जो सवालिया निशान है वो ये कि जब बैरूनी क़ुव्वतें, बैरूनी हमारे जो मुखालिफ ममालिक हैं, वो क्यों पाकिस्तान के सबसे कीमती दोस्त, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, सबसे कीमती दोस्त, उसको वो निशाना बनाते हैं, या उन लोगों को जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानियत की सोचते हैं या उस ब्लॉक की सोचते हैं जो पाकिस्तान को सूट करता है। मैं इन दो वाक़यात को रिलेट करना चाहूँगी जो आज हुआ। इतना इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसकी हम जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। आज हमारे दिल दुखी हैं। उसके साथ मैं रिलेट लाजमी करूँगी कि पाकिस्तान के लिए जिस लीडर ने भी सोचा, एंटी अमेरिकन ब्लॉक के बारे में सोचने की जो यहाँ पे पनिशमेंट इस मुल्क में दी जाती रही है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तानी फौज है वो हमारी आन है, हमारी शान है। एक शहीद जब होता है तो हमारी पूरी कौम, 22 करोड़ अवाम एक दिन में उसी लम्हे सोगवार होती है। उस शहीद की माँ के साथ हम सारी माएँ रोती हैं, उनका ताल्लुक मीडिया से हो, जिस मर्जी तबके से हो। यहाँ पे कोई फौज के खिलाफ नहीं है, ना हम किसी को होने देंगे। लेकिन इस इदारे के सरबराहान को भी सोचना पड़ेगा। यहाँ पे चंद लोगों की बात हरगिज हमें करने से बाज नहीं रहना चाहिए। उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोई मुल्क की फौज के खिलाफ हो गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस इदारे के वो अंदर बैठे हुए लोगों को, चंद लोगों की मैं खाली बात कर रही हूँ, ये सोचना पड़ेगा कि वो शहीद जो नस्ल दर नस्ल यहाँ पे अपनी जानें कुर्बान करते आ रहे हैं, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट अवाम के बीच में और इतने बड़े, इतने मुकद्दस मोहतरम इदारे के बीच में क्रिएट कौन करता है? कोई सिविलियन नहीं करता, बाय द वे, हम नहीं करते, मीडिया नहीं करता। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा कि मैं डंके की चोट पे मैं जो कुछ मर्जी करती रहूं और मैं उसमें अक्स अपना कुछ और देखूं। ऐसा नहीं होने वाला, ना होना है। हम जो मर्जी किसी को ब्लेम कर लें, किसी को हम मार लें, किसी को उठा लें, किसी को किडनैप कर लें, किसी को गोली मार दें, किसी को फांसी चढ़ा दें। कुछ चीजें दीवार पे लिखी हुई हैं। 22 करोड़ आवाम को अगर ये समझना कि उन्हें स्टोरी समझ नहीं आती या उन्हें बातों की समझ नहीं आती या इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा होता है, 22 करोड़ के 22 करोड़ अगर कोई ये समझता है कि वो मेंटली सिक हैं या वो बीमार हैं या उनकी सोच समझ की सकत उन लोगों के बराबर नहीं है जो ये गेम रचाते हैं, तो ये इंतहाई बड़ी गलत फहमी है। पहले जमानों में ये हो जाता होगा, 60s में, 70s में, 80s में। अब मुमकिन नहीं है। अब आयशा को भी वो बात समझ आती है, सेनेटर सहर को भी आएगी, मुसर्रत जमशेद चीमा को भी उतनी ही आएगी जितनी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब बात कर रहे हैं।
तो मैं ये कहना चाहती हूं कि हम अपने उन शहीदों के साथ खड़े हैं, हम उन शहीदों के बिल्कुल बैक करते हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वार करता है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी अफवाज पर तय दर पे वार हो रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिनों में कोई ना कोई खबर मिलती है। तो ये काफी मखसूस सूरत हाल है, अफसोसनाक है, और इसके लिए हमें पूरी अपनी कमर कस के पूरा प्लान बनाकर और इसका जवाब देना पड़ेगा। दरअसल बिल्कुल वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर तो सिचुएशन खासी बेहतर हुई, खासतौर पे वहां अफगानिस्तान में रेजिम चेंज के बाद, लेकिन बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये बैक टू बैक हो रहा है। पाक फौज के जवान जो है शहादतें दे रहे हैं, और खासतौर पे दासूर प्रोजेक्ट में जो 10 चीनी बाशिंदे जान से गए, उसके बाद हमें पाकिस्तान और चाइना खासतौर पे सी पैक के साथ के मामले पर एक जो मीटिंग थी फौरी तौर पर पोस्टपोन होती है। दासूर डैम प्रोजेक्ट के बाद हमने क्या सीखा, और खासतौर पर जो चीनी ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद हैं उनको सिक्योर करने के लिए क्या कोई लैप्स रह गए? जब भी इस किस्म के मामला हों तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मुकाबिल कौन लोग हैं। अगर मैं नाम लूं तो एक बहुत बड़ी सुपर पावर की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके अलावा भारत की रॉ है, और मेरा ख्याल है कि इसमें इसराइल की मोसाद का भी हाथ है। आपकी ISI और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी बड़ी बेजिगरी से उनका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन आप उनके वसाइल देखें और अपने वसाइल देखें। उसके बावजूद मैं समझता हूं कि बड़ी हद तक हम अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में कामयाब होते चले जा रहे हैं। तो ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है, फौज की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो कोशिश करके इन वाकयात को प्रिएम्प्ट करने की कोशिश करें, पहले से पता लगाएं कि क्या, खासकर चीनी बाशिंदे जहां भी पाए जाते हैं उनकी भरपूर हिफाजत का इंतजाम करें।